हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग जो है हमारी रहने वाली है कि आप और वो अभी इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। और रीडिंग का टॉपिक मैंने रखा है पूरी तरीके से क्लियर, मतलब कि एक तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा टॉपिक है। ठीक है, और ये आज जो है हम कैंडल का यूज़ कर रहे हैं, ये बेबी पिंक लव के लिए जाना जाता है। ये पिंक कलर है ना, बेबी पिंक। सो लव के लिए है, और कहते हैं ना कि लड़कियों का कलर है ना। तो ये आज हम बेबी पिंक कलर के कैंडल से रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं और आप दोनों अभी एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो। ठीक, तो चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। इसके साथ ही बता दूं कि जनरल रीडिंग है, और जिनको प्रॉब्लम होती है, मतलब कि हो सकता है कि मैं रुक रुक के भी जो है बोलूँ कुछ वर्ड्स, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी मेरे पास आएगी वैसे वैसे मैं बोलूँगी। सो आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो चलो करते हैं स्टार्ट। और ब्रेसलेट की बुकिंग लगातार चल रही है। जिनको ये मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये ब्रेसलेट बुक करवाइए। जिनको जो है लव रिलेटेड प्रॉब्लम है पिंक ब्रेसलेट बुक करवाइए। और जिनको जॉब करियर स्टडी में प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको ये आप लोग ये ब्रेसलेट बुक करवा सकते हो। चलो करते हैं स्टार्ट। याद कर लो अपने पार्टनर को फटाफट। याद कर लिया आपने अपने पार्टनर को। आई होप आप सबने याद कर लिया होगा। अपनी आंखें खोलिए धीरे धीरे करके और रीडिंग पे फोकस कीजिए। चलिए फोकस कीजिए। क्या महसूस हो रहा है? जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस हो रहा है? आप जगलिंग कर रहे हो, ठीक है, जगलिंग कर रहे हो, मतलब बैलेंस नहीं है आपके अंदर। आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। अपनी सिचुएशन, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस में आप जगलिंग कर रहे हो। काफ़ी परेशान चल रहे हो। आपकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि अपने करियर की वजह से भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन यहाँ पे आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। कई हद तक अपनी फीलिंग्स से भागते हुए भी नज़र आ रहे हो। महसूस हो रहा है, बेचैनी हो रही है। दिमाग शांत नहीं है आपका, मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। मन बेचैन सा हो रहा है, क्या करूं? अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आप चाहते हो कि अपने मन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। कई हद तक आपके पार्टनर ने जो आपको बोला है, जो आपसे बातें बोली हैं, आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट्स हुए हैं, उसको लेकर के काफ़ी आपको कभी कभी जब याद आ रहा है ना वो सारी चीज़ें, आपको बेचैनी महसूस हो रही है। बेचैन, परेशान, मेंटली डिप्रेशन हो रहा है आपको। रातों को नींद नहीं आ रही है, और आप भोजन तक सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। एकदम से नहीं कर पा रहे हो। भोजन भी जो है ना आपको अच्छा नहीं लगता है। चाहे कोई भी भोजन आपके सामने परोस दिया जाए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका मन बहुत परेशान है। आप
महसूस कर रहे हो कि मुझे सब चीज़ ईश्वर के ऊपर सौंप देना चाहिए, सब चीज़ गॉड के ऊपर सौंप देना चाहिए। जो भी मेरे भाग्य में होगा, जो भी मेरे भविष्य में होगा, वो मुझे मिलेगा। मुझे एक बार उसके सामने समर्पित कर देना चाहिए कि हाँ, हे ईश्वर, मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती कि क्या मेरे लिए राइट है, क्या मेरे लिए रॉन्ग है, बट मैं चाहती हूँ कि सब चीज़ सही हो जाए, हर एक चीज़। ऐसा है आपकी रीडिंग में। क्लियर है इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के सीरियस नहीं हो रहे हैं आपकी थिंकिंग के अनुसार से, और आप जो हैं इसी मझधार में फंसे हुए हो कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी आपको लगता है कि ये सारी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। आपको कभी कभी बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, और अभी अभी आप इंतज़ार कर रहे हो उसी चीज़ का, उसी पॉजिटिव फीलिंग्स का, इमोशंस का, कि कब जो है हम दोनों के बीच में ये दूरियां ख़त्म होंगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ कब आ पाएंगे। काफ़ी ट्राई भी कर रहे हो अपने पर्सन को कॉल करने का, मैसेज करने का, क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब जो हो गए हो ना, इसके कारण से आपको लगता है कि शायद मैं उससे बात कर लूँ तो ये मुझे क्लियर हो जाएगा ना कि हाँ, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, या क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है। फिर मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊँगा या बढ़ पाऊँगी। कहीं हद तक आपको या तो न्यू प्रपोजल मिल रहा है किसी दूसरे से, या किसी और के सामने, किसी और के लिए जो है ना, आपको फील हल्का हल्का हो रहा है, उतना ज़्यादा नहीं, और उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उतना फोकस नहीं कर पा रहे हो उतना, क्योंकि आपके दिल दिमाग में यही पार्टनर बसे हुए हैं, आपके मन में आपके पार्टनर ही बसे हुए हैं। और उनका जो स्थान है, उनका जो कहते हैं ना कि दिल में तुम्हारी एक जगह है, वो जगह पे आप किसी को रखना नहीं चाहते, किसी और को आने ही नहीं देना चाहते। मुझे यहाँ पे ये दिखता है, ठीक है। ओके, आप चाहते हो कि आपके पर्सन से बातें हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे बात करे, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर जो है कहीं हद तक आपसे एक नई शुरुआत करे, आप चाहते हो, आपको महसूस हो रहा है कि ये पर्सन भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ बातें नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब चल रहे हो कि हाँ, आप जो इतने ज़्यादा परेशान हो, मेंटली डिप्रेशन में जा रहे हो, आप यही सोच रहे हो कि मेरी तन्हाई, मेरी खामोशी, मेरी उदासी क्या उसको महसूस नहीं होती, क्या उसको परेशान नहीं करती कि मैं इतना खामोश क्यों हो गई अचानक से, मैं इस तरह से उनकी ज़िंदगी से क्यों चली गई, क्या उनको एहसास नहीं होता है? क्या ये मेरा प्यार अकेलापन का था? आपको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस कर रहे हो आप? क्यों नहीं आता? इतना जब याद करता है तो क्यों नहीं आता? आप ये भी सोच रहे हो, ये भी महसूस कर रहे हो, आप ये भी महसूस कर रहे हो कि कहीं वो भी किसी परेशानी में ज़रूर होगा, किसी ऐसी परेशानी में ज़रूर होगा जहाँ से उसको निकलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मुझसे कॉल नहीं कर रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा। आप इस वजह से भी कहीं हद तक मुझे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हो, ठीक। चलो बात करते हैं आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं?
आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर के मुझे फील करते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक ये जो है ना, आपके जो पार्टनर हैं ये किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो कि इनका फ़ायदा उठा रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। जो लोगों के साथ ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं ना, जिन लोगों के साथ ये बहुत घुल मिल रहे हैं, जिनसे ये बातें कर रहे हैं, वही सारे लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनके खुद की वजह से आ रही है, इनके खुद के लोगों की वजह से आ रही है। इनके खुद के लोग जो हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के पीछे पड़े हुए हैं, या तो फैमिली है या फ्रेंड्स हैं, बट है इनकी तरफ से ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है। मुझे आपकी तरफ से अभी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है, मैंने नहीं देखा है, मुझे महसूस भी नहीं हुआ। लेकिन अभी जो है मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम है ये मेरी तरफ से है, ना कि मेरे पार्टनर की तरफ से। मेरे अपने ही मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे जो है कुछ और दिखाकर कुछ और कर रहे हैं ये, यानी कि अपने फेस के ऊपर मास्क लगाया हुआ है उन्होंने, और वो मास्क लगाकर मुझे यहाँ पे विक्टिम बनाया जा रहा है। आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है आपके साथ तो ये फ्यूचर बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत अच्छा देखते हैं और बहुत अच्छा महसूस भी होता है इनको। जब भी आपके साथ ये फ्यूचर को देखते हैं इनको बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन क्या है कि ये पार्टनर का मुझे काफ़ी दिखता है कि ये अब उन सारी बातों को अब समझ रहे हैं, पहले नहीं समझते थे, अब समझ रहे हैं कि हाँ अब तो ऐसा है ना, अब तो वैसा है ना, है ना। तो अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है आपके लिए जो ये पर्सन भागे भागे आते थे, अब ये क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं करते हैं आपके लिए। आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि हाँ मेरा पार्टनर आए, मुझे बात करे, मुझे प्यार करे, मेरे साथ घूमने जाए, लेकिन क्यों नहीं करते हैं ये। अब इनको समझ में आ रहा है कि हाँ हमारे पीछे, हमारे रिलेशनशिप में तो कोई और लगा हुआ है, हमें अलग करने के लिए तो कोई और ही है जो गेम खेल रहा है चुपचाप बीच से रहते हुए। ठीक है, आपके पार्टनर का मुझे कुछ इस तरीके से महसूस हो रहा है। ठीक, जैसे होता है ना कि रिश्तों में कुछ इस तरीके से ये पर्सन उलझ चुके हैं, ठीक है, इस तरीके से उलझ चुके हैं कि वहां से निकलना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनको। ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करे। ये पर्सन को भी एहसास हो रहा है कि हाँ हम दोनों के बीच में कोई और गेम जो खेल रहा है उसका गेम हम कैसे ख़त्म करेंगे। ये पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है कि शायद जो है मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसको डिज़र्व नहीं करता। ये भी इस पर्सन को कहीं हद तक समझ में आ रहा है, कहीं हद तक इस पर्सन को लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा उदास दिख रही हूँ, अकेलापन दिख रही हूँ। अकेलापन, ये पार्टनर अकेले चांदनी रातों में बैठ करके वो चांद से बातें करना, वो मुझे इनका नज़र आ रहा है कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शेयर करना। ये पर्सन ये महसूस कर रहे हैं कि मैं किससे बातें करूं, किससे ये सारी चीज़ें कहूं, जो मैं फील कर रहा हूं, जो मैं महसूस कर पा रहा हूं, वो मैं किससे कहूं। आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ये अपने आप जो फील करके, ये रिग्रेट जो फील कर रहे हैं ना,
ये पर्सन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ आखिर हो क्यों रही है, मैं स्टक क्यों हो जा रहा हूँ सोच सोच करके, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। आगे तो बढ़ना चाहिए ना, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा मैं। ये पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये पर्सन अब अकेले हैं ज़िंदगी में, और अगर इस तरीके से अगर चलते रहे तो इनको ज़िंदगी में अकेला ही रहना पड़ेगा। इनका साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई साथ इनका नहीं देगा, क्योंकि जो अपने हैं वो तो खलनायक बन के बैठे हैं, वो तो खुशियों के दुश्मन बन के बैठे हैं। तभी तो आप दोनों को अलग करने के बारे में जो है ना प्लानिंग चल रही है। लेकिन ये अच्छा है ना कि आपके पार्टनर को अभी महसूस हो गया है और अब उनकी बातें ना मान करके आपके साथ आने के बारे में बात कर रहे हैं, आपके साथ आने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, आपके कार्ड्स, आपकी एनर्जी में कार्ड्स कह रही हूँ, आपकी एनर्जी में मुझे यही नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का कि देखो भागते हुए ही दिख रहे हैं मुझे, भागते हुए एकदम से दिखते हैं कि जैसे कि कहीं ये पकड़े ना जाएं, कहीं ये पकड़े ना जाएं, उस तरीके से जो है ना ये पर्सन भागते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं कमज़ोर ना पड़ जाएं, उस तरीके से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक, ओके। सो देख लिया हमने कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कार्ड्स के द्वारा। ठीक है, इनको मैं साइड करती हूँ और कार्ड्स हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं और फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं। थोड़ा सा कार्ड्स निकालेंगे, ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालेंगे। हो गए, चलो इनको मैं बंद करती हूँ। ओके, सो साइड में आ जाइए आप। चलो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। कार्ड्स निकालते हैं। ओके, 6 कार्ड्स। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या कार्ड्स है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ वैंड्स, द डेविल, मैंने कहा ही, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड है एस ऑफ कॉइन्स। ओके, तो आपके पार्टनर जो है फ्यूचर को लेकर के मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि फ्यूचर में जो है आप दोनों के बीच में, देखो एक तो इनको आपके तरफ अभी करंट में सेक्सुअल कनेक्शन ज़्यादा फील हो रहा है, सेक्सुअल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आपकी ये पिक देख रहे हैं या फिर आपको महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को आपके साथ इंटीमेट होना है, इनको आपके साथ फिजिकल होना है। ठीक है, अभी ये चाहत इनकी बहुत स्ट्रांग फील होती हुई मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। और इनकी ये चाहत कुछ इस तरीके से है कि हाँ आज ही मैं क्यों ना कर लूँ, आज ही मैं क्यों ना मिल लूँ, है ना, इस तरीके से इनके अंदर बेचैनी है। ठीक, आपके पार्टनर जो है मैं देख पा रही हूँ कि इनके पास और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, इनके पास ऐसा नहीं है कि इनके पास, जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोगों की मैरिज हो चुकी है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, आप दोनों का जो कनेक्शन है मुझे फील होता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, आप दोनों के बीच में फील होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज भी हैं, लेकिन ये आपके बारे में बस सोच रहे हैं कि नहीं मुझे किसी और के साथ क्यों जाना, मेरा पार्टनर है ना, मेरा पार्टनर तो है। बट आप दोनों में क्या हुआ है, आप दोनों के बीच में वो ही लड़ाई झगड़े, वही सारी गाली गलौज, अपने अपने ईगो में रहना, अपने अपने एटीट्यूड में रहना, है ना।
ये है। बट अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये सिचुएशन को ख़त्म कर देंगे हम, ये डिवाइन टाइम पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईश्वर ने चाहा सब चीज़ सही हो जाएगा। ईश्वर ने चाहा ना तो हम बहुत जल्दी जो है आगे भी बढ़ेंगे अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, और मुझे क्लियर दिख रहा है मुझे यहाँ पे क्लियर है आपकी एनर्जी के अनुसार से आपके पार्टनर जो है फ्यूचर को लेकर के बहुत ब्यूटीफुल सा सोच रहे हैं, कुछ बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने का, आपको प्रपोजल देने का। ठीक है, और मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर फ्यूचर में आपको प्रपोजल देंगे। ठीक है, प्रपोजल देंगे। ये पर्सन जो है ना, मुझे यही फील करते हुए सॉरी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे फ्यूचर को लेकर के काफ़ी अच्छे सपने हैं, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। फ्यूचर को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी खूबसूरत से सपने देख रहे हैं, एक होना चाहते हैं आपके साथ, प्रपोजल तो देना चाहते हैं आपको लेकर के। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहे हैं आपकी रीडिंग में। सो ये रही आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हाँ, मैं कुछ और बताना चाह रही थी आपको कि अगर आप लोग कहोगे, ठीक है, तो मैं कुछ आपको ऑफ़र करने वाली थी बट मैं भूल गई। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं बाद में बता दूंगी, बट मैं भूल गई मुझे क्या करवाना, मतलब कि क्या बताना था आपको। चलो ठीक है, मैं याद आएगा ना तो दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगी। ओके, सो करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।